नमस्कार दोस्तों, राहुल शर्मा फिर आपके सामने क्लास लेके आए। रीजनिंग टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। कल थोड़ी सी बातें कैलेंडर की करी थी, उसको रिवाइज करते हुए फिर आगे की बातें करेंगे। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको समझाया था कैलेंडर जो है वो कितनी चीजों को मिलाकर के बनता है, 5 चीजों को मिलाकर के बनता है। सबसे पहले क्या आता है, दिन या दिनांक। दिन मिलके क्या बनते हैं, सप्ताह। सप्ताह मिलके क्या बनता है, महीना। महीना मिलके क्या बनता है, साल। और साल बनके क्या बनता है, शताब्दी। दिन या दिनांकों की अगर अपन बात करें तो प्यारे बच्चों, महीना 28 दिन का होता है, 29 दिन का, 30 दिन का और 31 दिन का। मैंने कहा था 28 की जगह 0 लिखो, 29 की जगह 1 लिखो, 30 की जगह 2 लिखो और 31 की जगह 3 लिख दो। सप्ताह की अगर अपन बात करते थे प्यारे बच्चों, तो सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी थी, 7 थी। और इसमें पूछा गया था, एक तो प्रारंभिक दिन पूछा गया था और एक अंतिम दिन पूछा गया था। प्रारंभिक दिन हमेशा क्या होता है, एवरी टाइम क्या होगा, सोमवार। अंतिम दिन की अगर बात करेंगे तो एवरी टाइम क्या होगा, शनिवार होगा। साल की अगर अपन बात करें तो साल में महीने कितने होते हैं, महीनों की बात करें, महीने कितने होते हैं, 12। कहां से शुरू, जनवरी से शुरू और कहां खत्म, दिसंबर पे खत्म। उसके बाद में बात करी थी प्यारे बच्चों सालों की। साल कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, 2 प्रकार की होती है। कि सर साल जो हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक तो आप बता रहे हैं सर साधारण वर्ष और एक बता रहे हैं आप लीप वर्ष। बिल्कुल भाई, साल 2 प्रकार की होती है, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। अगर साधारण वर्ष की बात करूं तो ये किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। भाई साधारण वर्ष के ऐसी वर्ष में जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ऐसी वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो कहलाती है साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है प्यारे बच्चों, 28 डेज की होती है, 28 दिन की होती है। लीप वर्ष की बात करूं तो क्या होगा कि ऐसी वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या फिर ऐसी वर्ष जिसकी अंतिम 2 संख्याओं में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो कहलाती है लीप वर्ष। और लीप वर्ष की अगर बात करूं तो फरवरी कितने दिन की होती है भाई, 29 दिन की। कल अपन ने बात करी थी कि अगर किसी बच्चे का जन्म 29 फरवरी को हुआ है तो वह अपना जन्मदिन हर 4 साल में मनाता है। वेरी गुड। आगे की बात करें कि सर साल यहां हो गई तो यहां क्या हो गई कि साल मिलाकर के तो सर शताब्दी बनती है। वेरी गुड, बिल्कुल बनती है भाई। शताब्दी सर कितने प्रकार की होती है कि बच्चों 2 प्रकार की होती है। बताओ बच्चों कौन सी होती है, एक तो सर होती है साधारण शताब्दी और एक होती है सर लीप शताब्दी। मैंने कहा बच्चों बिल्कुल सही बात है, एक साधारण शताब्दी होती है और एक लीप शताब्दी होती है। बिल्कुल राइट बात है। पर मैंने कहा कि प्यारे बच्चों शताब्दी कहते किसे हैं, तो आपने जवाब दिया कि सर 100 वर्षों का समूह, यानी 100 ईयर का ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, शताब्दी कहलाएगा। अब भाई देखो, साल में भाग दी 4 की और 100 वर्षों का समूह यानी कि गुणा 100, यानी कि शताब्दी में जो भाग दिया जाता है वो कितने का दिया जाता है, 400 का दिया जाता है। अब बात ये होती है कि साधारण शताब्दी कहते किसे हैं, कि भाई ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। दूसरी बात करें कि ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो क्या कहलाती है, साधारण शताब्दी। और जिसमें चला जाए वो क्या कहलाती है, लीप शताब्दी। आगे बात करी थी कि किसी भी साधारण साल का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। फिर बात करी थी यदि दिया गया वर्ष एक लीप वर्ष है और उसमें पहला दिन दे रखा है, अंतिम दिन पूछा गया है, ठीक है भाई, फर्स्ट डे दे रखा है और अंतिम दिन पूछा गया, और साल कैसी है, शताब्दी के साल कैसी है, लीप वर्ष है। तो पहला दिन दे रखा और अंतिम दिन दिया गया है, अंतिम दिन पूछा जाए तो भाई जो भी वार दिया गया उससे एक दिन आगे चले जाते हैं। साधारण वर्ष की बात करूं तो साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं कि सर 365 दिन होते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है। चलिए 365 दिन होते हैं। मैंने कहा बच्चों सप्ताह कितने होते हैं, उन्होंने जवाब दिया सर 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। अगर अपन बात करें लीप वर्ष की तो भाई 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। फिर मैंने आपको बताया 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24 होती है। 100 का अगर 24 पता है तो अपन कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप की बात चल रही थी। चलिए 1-2 क्वेश्चन कराने के बाद में फिर आगे की बातें करेंगे। भाई बात चल रही थी किसकी, एक साल के अंदर अंदर के वार ज्ञात करना, एक वर्ष के अंदर अंदर के वार ज्ञात करना, ये टाइप चल रही थी। 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर आगे की चर्चाएं करेंगे। भाई क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन मान लो ऐसे आ जाए कि भाई 27 मार्च
और 1765 को शनिवार हो तो 27 दिसंबर 1765 को कौन सा वार होगा? यह है भैया सवाल। भाई देखो, एक साल का मतलब यहां पे अगर बात करूं तो प्यारे बच्चों यहां पे भाई 1765 है, बिल्कुल है। सर यहां क्या है कि सर 1765 ही तो है। मैंने कहा यहां भी साल समान तो यहां भी समान है भाई, के बिल्कुल समान है। चलिए, जब एक साल की बात कर रहा है, लेकिन कि सर यहां मार्च महीना है या दिसंबर महीना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्च से हमें कहां तक जाना है? दिसंबर तक जाना है। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। भाई मार्च की बात कर लो, मार्च होता है 31 का महीना। कितने का भाई? 31 का महीना होता है। 31 में से जितने दिन क्वेश्चन वाले ने निकाल दिए, ध्यान से सुनना, जितने दिन का महीना है उसमें से जितने दिन क्वेश्चन वाले ने निकाल दिए, उन्हें हमें निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या करें कि भैया 31 में से 27 हटा दो। क्यों? क्वेश्चन वाले ने निकाल दिए 27 दिन, हम मेहनत क्यों करें भाई? तो 31 में से 27 गए तो भाई 4 बचा, यानी मार्च के अंदर सिर्फ कितने दिन बचे? 4 दिन बचे। भाई मार्च के बाद महीना कौन सा आता है? कि सर अप्रैल आता है। तो बताओ अप्रैल महीना कितने दिन का होता है? आपने जवाब दिया 30 दिन का। मैंने कहा 30 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो 30 की जगह 2 लिख सकते हैं ना। तो भाई देखिए, अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। गुरुजी ये क्या है? और भैया जुलाई और अगस्त दोनों 31 के महीने होते हैं, और क्या है? और अगस्त के बाद में क्या है? सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में नवंबर, और नवंबर के बाद में दिसंबर के कितने दिन? जितने पूछे, और डिवाइडेड बाई 7 करिए भाई। अब सर ये हमें देखो एक जैसा बनाओ, 27 बहुत बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। अरे भाई बना सकते हैं कैसे? कि 7 का भाग दे दो 27 में, जितनी बार गया उसको हटा दो। 7 या 21, शेषफल क्या बचा सर? 6 बचा। वेरी गुड। अब हमें जोड़ना ही तो है सर, हमें जोड़ना आता है, आप क्यों परेशान होते हो? आप मत जोड़िए, हम जोड़ लेंगे। चलिए वेरी गुड। भाई देखो 4 और 3 7, गुरुजी कट गए 7 के पार्टे से, बिल्कुल कट गए। देखो 2 और 2 4, 4 और 3 7, गुरुजी ये भी कट गए भैया 7 के पार्टे से। वेरी गुड भाई। अब देखिए 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 2 7, गुरुजी ये भी तो कट गए, बिल्कुल कट गए भैया। अब देखिए 6 और 3, गुरुजी 9 बटा में कितने? 7। अब भैया 7 का भाग 9 में 2 तो कितना बचा? 2 बचा। गुरुजी रिमाइंडर 2 बचा है, आंसर लाना है। भैया यहां कौन सा वार है? शनिवार। कितने दिन आगे जाना है? 2 दिन आगे जाना है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, शनिवार से 2 दिन आगे जाना है। 2 दिन आगे जाओगे शनिवार से आगे सर रविवार और सोमवार। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है भैया, आंसर आ चुका है, पलक झपकते ही आंसर आ चुका है। आंसर क्या है सर? सोमवार है। बताइए किसी को कोई समस्या हो तो। चलिए नहीं है समस्या सर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अगली बातों पे चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, बस महीने टू महीना जाना है, अगर साल एक ही है तो। ठीक है, अभी बहुत से लोगों के जहन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, अरे भाई मास्टर 1 साल की क्यों बात कर रहा है? ऐसा लाना भाई कि 10-20 साल का अंतर हो। भाई करेंगे, अरे बच्चों करेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे, पर सीढ़ी बाई सीढ़ी तो चलेंगे। ऐसा थोड़ी एक दिन में ही अपन आर्यभट्ट बन जाएंगे, नहीं भैया नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा है सर 17 जनवरी और यहां लिखा है 2005 और कह रहा है कि गुरुजी क्या वार था? अरे भैया मंगलवार था, क्यों टेंशन लेता है? तो बताओ 31 दिसंबर और 2005 को कौन सा वार होगा? वेरी गुड भाई, वेरी गुड।
क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जहन में क्वेश्चन वही आ गया कि गुरुजी साल समान यहां 2005 तो यहां भी 2005। गुरुजी साल समान है तो यहां जनवरी से और कहां तक चलेंगे, दिसंबर तक चलेंगे। वेरी गुड भाई। चलिए जनवरी महीना के एक दिन को भाई 31 का, भाई कितने का, 31 का। कितने घटाओगे, 17। कितने बचाओगे सर, 14 बचा लेंगे भाई, 14 ही तो बचेंगे, बचा लो। अब भैया जनवरी के बाद महीना आता है फरवरी, और फरवरी में लपड़ा होता है, कभी तो सर 28 की, कभी 29 की। पता कैसे करें, अरे पता कुछ नहीं करना है, अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग दो। अंतिम दो संख्याओं में क्या 4 का भाग जा रहा है सर, नहीं जा रहा, और नहीं जा रहा तो वर्ष कैसा हुआ, साधारण हुआ। और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है बच्चों, 28 दिन का। और सर 28 की जगह तो मैं 0 लिखूंगा, बिल्कुल लिखेंगे भैया। अब सर आ गया महीना मार्च, 30 का होगा, 3 लिख दिया। मार्च के बाद सर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर के 31 की जगह 3 लिख दो, और डिवाइडेड बाई सर 7 करो। सर 7 दूनी 14, यहां भी तो 0 हो सकता है। अरे भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। चलिए सर अब ये 3 2 3 2 3 2 जोड़ने हैं सर, हम जोड़ सकते हैं, जहां भी 7 के गुणांक आ जाए उनको काटते हुए। चलिए देखो सर 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16 और 2 18 और सर 3 21। सर सारा घमासान खत्म। और अब गुरुजी बचा क्या कि 3 और 2 5। अरे भैया 5 जो है, 5 में 7 का भाग थोड़ी जाता है, नहीं जाता। और 7 में 5 का भाग नहीं जाता तो जो 5 बचा ये रिमाइंडर ही तो बचा, शेषफल ही तो बचा भाई। अब यहां क्या दे रखा है, मंगलवार। कितने दिन आगे जाओगे, 5 दिन। मंगलवार से 5 दिन आगे चलो, क्या आएगा, बुध गुरु शुक्र शनि और रवि। सर हमारा आंसर आ गया। सर क्या आ गया, अरे भैया क्या आ गया, रविवार आ गया भैया। वेरी गुड, अरे बहुत अच्छे जा रहे हो भाई, बहुत अच्छे जा रहे हो। बस नजरें टिका के रखिए, नजरें टिका के रखिए बस। बोलिए पहली टाइप की बात भाई समझ में आ गई होगी। बिल्कुल चलें अगली टाइप पे भाई। अब टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। 2 टाइप की बात करेंगे भैया। बस निगाहें टिका के रखिए, बस निगाहें टिक गई तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। सर 2 टाइप जिसको हम कहते हैं आयु ज्ञात और करना। वेरी गुड भाई। अब आयु ज्ञात करने का क्वेश्चन एक ऐसा एग्जाम है एसएससी जो पूछ लेता है, बाकी कोई भी पूछ सकता है। ये तो दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज है। मान लो आपका कोई छोटा भाई आया, कब भैया भैया मैं तो जब पैदा हुआ आज मैं कितने साल का हो गया, कितने दिन का हो गया, कितने महीने को, बता भैया तू तो एमए पास है, बीए पास है, तूने तो बीएड कर रखी है और 7 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा, 1 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा, तू बता अब उसको क्या दिखाएं, क्या शकल दिखाएं जब हमें पता ही नहीं है कैसे निकलता भैया। तो उसके सामने हमें थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़ता है। शर्मिंदा नहीं होना है, बस निगाहें टिकानी है। देखिए भाई इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। ये कहता है कि भाई राजेश का जन्म 2/12/1990 को हुआ हो तो इसकी आयु 01/01/2021 को क्या होगी। क्वेश्चन ऐसे बनता है भैया राजेश का जन्म 2 दिसंबर 1990 को हुआ हो तो बताओ इसकी आयु 1/1/2021 को क्या होगी। भाई साहब बताइए, कम में से ज्यादा घटाते हैं या ज्यादा में से कम घटाते हैं। अरे भाई गुरुजी कैसी बात करो हो तुम भी, अरे कैसी बात करो, हम कोई बावड़ा है कि पढ़े लिखे हैं हम। अरे पढ़े लिखे हैं तो क्या होगा भाई कि सर ज्यादा में से कम घटाते हैं, बताते तो ज्यादा कौन सा है। गुरुजी 2021 ज्यादा है तो ऊपर 2021 ही तो आएगा। बिल्कुल आएगा भैया, बिल्कुल सही जा रहे हो सर। 01/01 और 2021। सर यहां पे ये डेट है, ये मंथ है और ये ईयर है सर। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही है।
अब डेट के नीचे डेट, मंथ के नीचे मंथ और ईयर के नीचे ईयर जो दे रखी है वो लिख दो। अरे तो गुरुजी का 2/12/1990। ये लो साहब। कि गुरुजी घटाएंगे? अरे बिल्कुल घटाएंगे भैया, मैंने कब का नहीं घटाएंगे, घटाएंगे। लेकिन कि गुरुजी हमारे मैथ के मास्टर ने तो आज तक हमको एक ही चीज पढ़ाई। क्या पढ़ाई भाई? कि गुना करे तो पीछे से कर, और अगर भाग दे तो भी पीछे से, और भैया प्लस करे तो पीछे से, और घटाए तो भी पीछे से। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर इसको पीछे से अगर हल करने लग गए तो इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दिन कभी महीने को उधार नहीं दे सकता, और महीना कभी साल को उधार नहीं दे सकता। भाई यूं बताओ कि बेटा कभी बाप को उधार दे सकता है? अब बहुत से कलयुगी बेटा जो हाँ भाई गुरुजी दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता? लेकिन भाई साहब, अगर जो बेटा अपने बाप को उधार देगा तो वो बेटा नहीं है, क्योंकि बेटे का फर्ज बाप को देने का। तो भाई साहब क्या है, ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपने आज तक पीछे से किया होगा, आज मैं आपको आगे से करना सिखाता हूं कि आगे से कैसे करते हैं। चलिए भाई, अब गुरुजी एक में से दो घटाने, बिल्कुल घटाने भाई साहब। कि गुरुजी एक में से दो कैसे घटाऊं? अरे भाई उधार ले ले। कि गुरुजी किससे लूं? अरे तो आगे जो है उसी से तो लेगा भाई। कि गुरुजी महीना है, मैंने कहा बिल्कुल, महीने से उधार लो तो गुरुजी ये तो एक महीना उधार देगा, बिल्कुल देगा। और एक महीना उधार देगा तो वो दिन की जगह तो दिन में कन्वर्ट होगा। अरे बिल्कुल होगा। जब एक महीना इधर आया तो भाई साहब दिन कितने आ गए? तो गुरुजी 30 आ गए। जब गुरुजी एक तो इसके पास में था और एक ही उधार दिए थे तो इसके पास क्या बचा? 0। अब भाई देखो 30 उधार लिए, एक पहले से था, टोटल कितने हो गए? कि सर 31। 31 में से 2 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 29 बचेंगे यहां पे। दैट्स क्लियर। चलिए सर 0 में से 12 तो हम घटा ही नहीं सकते, मत घटा, आगे से उधार ले ले। सर ये तो 1 साल उधार देगा, मैंने कहा 1 साल दिया, लेकिन महीना कितने आ गए? कि सर महीना आ गए 12। मैंने कहा 12 में से 12 गया तो क्या बचा? कि डबल 0 बचे सर। अब गुरुजी यहां 21 था तो यहां तो 20 ही रह गया, क्योंकि एक आगे गया। बिल्कुल सर 0 में से 0 गया तो 0। भाई 0 में से 0 गया, 0 ही बचेगा। चलिए 2 में से 9 जा सकते हैं क्या? कि सर कतई नहीं जाएंगे, बिल्कुल 1% ही नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चल नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। अरे भैया आगे से उधार ले ले। सर आगे से उधार लूंगा तो 12 हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे 12। 12 में से 9 गए तो सर 3 बच गए, 3 बच गए। भाई यहाँ 19, यहाँ भी 19, ये दैट्स कैंसिल। छोरा के 1 साल को होगा भाई? 30 साल। कितने महीना? 0 महीना के 1 दिन और 29 दिन, और इसी को कहते हैं आयु ज्ञात करना। अब आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा अगर मेरी बातों को गौर से सुन लिया हो। मैं दौड़ा नहीं रहा हूं, आराम से चला रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में बिल्कुल बस मैं ही नजर आऊं, मैं ही नजर आऊं, काम वो ही कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे याद करते हैं, ऐसे निकालते हैं आयु को, ऐसे आयु को निकालते हैं। चलिए तो गुरुजी एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, देखो कैसे होता है। चलिए खाली डेट चेंज कर ले भाई, क्वेश्चन चेंज करने की तो कोई बात ही नहीं। राजेश हो, राम हो, श्याम हो, मोहन हो, घनश्याम हो, कोई भी हो, हमें क्या करना, हमें तो डेट से मतलब है, क्वेश्चन निकालना है। सर यहां से हटाओ, सर इसको ऐसे रहने दो। यहां पे देखिए, यहां पे मान लो 1507 और 1995 है भैया। चलो भाई राजेश भी मत मानो, यहां राम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये बन गया कि राम का जन्म 15/7/1995 को हुआ हो तो इसकी आयु 1/1/2021 को क्या होगी? बोलो भाई क्या होगी? गुरुजी ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। भाई बिल्कुल सही बात है, 0101 और 2021। वेरी गुड। नीचे छोटा लिखो ना सर, लिख दिया भाई, लिख दिया, टेंशन ना लो भाई, लिख दिया 1995। बताओ गुरुजी आगे से करूंगा पीछे? सर अब पीछे से कैसे कर ले भाई, करना तो आगे से पड़ेगा। कर लो भाई, आगे से कर लो, ये लो आगे से कर लिया। सर 1 में से 15 तो नहीं घटा सकता। अरे नहीं घटा सकता तो घटाना तो पड़ेगा भाई। तो 1 में से 15 नहीं घटा सकता तो उधार लेगा। अरे लूंगा सर, कितना? कि 1 महीना बराबर कितने दिन? 30 दिन। इसने उधार इधर दे दिया, इसकी वैल्यू हो गई 0। 31 में से 15 गए तो सर बच गए 16।
जीरो में से 7 जा सकते हैं, नहीं तो साल से उधार ले लो। यहां आ गए कितने, यहां आ गए 12, 12 में से 7 गए तो गुरुजी 5 बच गए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अरे भाई यहां क्या बचा कि सर 1 आगे गया तो 0 ही तो बचा। अब देखो 2 में से 1 इसको दोगे 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गए तो भैया बच गए 5। यहां 1 रह गया, 1 में से 9 घटा सकते हो, नहीं आगे लो, 11 में से 9 गए तो 2। गुरुजी 25 साल 5 महीना और 16 दिन का हो गया है लड़का। अब तो हम निकाल देंगे गुरुजी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, हम आयु जरूर निकाल देंगे। मरते मरते भी उंगलियों पर आयु निकाल देंगे। बस ध्यान रखनी ये बातें, महीना हमेशा 30 दिन उधार देता है, साल हमेशा 12 महीने उधार देता है, इतनी सी बात ध्यान रखना। अब बहुत से कहते गुरुजी, भाई गुरुजी तुम यूं बताओ कि 1 महीना तो 31 का, 1 30 का, 1 28 का, 29, आप तो 30 ही 30 उधार ले रहे हो। अरे भाई बिल्कुल, देखो भाई अपन नौकरी करने जाते हैं, तनख्वाह 30 दिन की मिलती है, चाहे महीना 28 का हो, 29 का हो, 30 का, 31 का हो, कितने का भी हो, तनख्वाह 30 दिन की मिलती है। क्यों? क्योंकि टोटल वर्किंग डे जो मंथ के माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं, 30 ही माने जाते हैं, ना 31, ना 28, ना 29। इसलिए महीना फिक्स है कितने दिन का, 30 दिन का। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो स्टार्ट होगा कैलेंडर की रीढ़ की हड्डी। और वो समझ में आ गया तो यूं समझ लेना कैलेंडर चुटकियों में हल हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए करते हैं भाई, उसको भी करते हैं। अब भाई बात करते हैं टाइप नंबर 3 की, जिसको कहते हैं सीधे वार ज्ञात करना। सीधे वार ज्ञात करना। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सीधे वार ज्ञात करना। और सर ये क्या है, बस देखते जाइए, नजरों का खेल है। आज आपके देखना पंडित भी फेल हो जाएंगे जब ये चीज आप पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा आप किस वार को पैदा हुए, आपके मम्मी पापा किस वार को पैदा हुए, आप किसी का भी निकाल लेना, आपका बार बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आएगा। बस क्योंकि कैलेंडर सही है तो बार सही निकलेंगे, नहीं तो सब कुछ गलत है भाई। ठीक है, देखिए मान लीजिए तारीख मैंने मान ली 24, ठीक है भाई। महीना मान लिया दिसंबर, और 2020 को कौन सा वार है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, कौन सा वार है। अब देखो भाई, जब सीधे वार ज्ञात करने की बात आती है तो इसमें महीनों के कोड फिक्स होते हैं, शताब्दी के कोड फिक्स होते हैं, सप्ताह के कोड फिक्स होते हैं, और एक इसमें आता है फॉर्मूला। ठीक है, उसको ध्यान से सुनना है आपको। ठीक, चलिए सबसे पहले अपन निकालते हैं महीनों के कोड। महीनों के कोड, वेरी गुड भाई। सर महीना एक तो होता है जनवरी, वेरी गुड। एक होता है फरवरी, बिल्कुल। फिर होता है मार्च, फिर होता है सर अप्रैल, फिर होता है मई, फिर होता है जून, फिर होता है जुलाई, फिर होता है अगस्त, फिर होता है सितंबर, फिर होता है अक्टूबर, फिर होता है, चलिए इधर लिख देता हूं नीचे, यहाँ होता है अक्टूबर, यहाँ होता है नवंबर, और यहाँ होता है भाई साहब दिसंबर। बस नजरें टिका दो, नजरें टिका दो भाई, नजरों का ही तो खेल है। चलिए अब सुनिए कहानी। अब कहानी स्टार्ट होती है भाई। देखो, एक आदमी जिसका नाम था भाई क्या, रामलाल। एक आदमी जिसका नाम क्या था, रामलाल था भाई। अब रामलाल था और रामलाल की उम्र हो गई भाई साहब 18 साल। अब जैसे ही छोरा 18 साल का होने लगा तो उसके मन में बहुत सारी उम्मीद पैदा हो जाती है कि साहब कैसे, कि अब लड़का बीतते बीतते पहुंच गया 21 साल पे, और 21 साल गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है भैया कि 21 साल में छोरा की शादी कर सकते हैं, ये लीगली हो गया। रामलाल हो गया 21 साल का। अब रामलाल के मन में भावनाएं उत्पन्न होने लगी, भाई अब तो शादी हो जाएगी।
लेकिन साल बीतते गए और रामलाल हो गया भैया 30 साल का। कितने साल का भाई? 30 साल का। लेकिन फिर भी रामलाल की क्या फिक्स नहीं हुई? शादी फिक्स नहीं हुई। अब भाई रामलाल के दिमाग में टेंशन कि भाई अब मैं 30 साल का हो गया, शादी होगी यानी नहीं होगी। चलो, लेकिन जैसे ही रामलाल 30 साल और 1 दिन का हुआ, वैसे ही इसकी क्या फिक्स हो गई? शादी फिक्स हो गई। अब भाई साहब रामलाल की खुशी के ठिकाने नहीं रहे, रामलाल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। जैसे ही इसको पता चला कि मेरी शादी फिक्स हो गई, रामलाल आजकल का जुगाड़ है भाई साहब, खाने को दाने नहीं हो, लेकिन जैसे ही शादी फिक्स होगी तो अपनी बीवी को, बनने होने वाली बीवी को अपन एक चीज गिफ्ट में सबसे पहली गिफ्ट होती है, और वो क्या होती है? वो होती है सर मोबाइल। और भाई साहब भाई गजब हो गया। रामलाल पहुंच गया भाई साहब सीधा किसकी दुकान पे? मोबाइल की दुकान पे। दुकानदार से बोला कि भैया दुकानदार मुझे एक मोबाइल दे, और मोबाइल भी ऐसा दे जिसमें हमारी शकल टू शकल बात हो, यानी फेस टू फेस बात हो। एंड्रॉइड फोन चाहिए था उसको। भाई दुकानदार ने एक एंड्रॉइड फोन निकाल के उसको दे दिया। अब रामलाल तो बावड़ा हो रहा था लुगाई की याद में भाई। अब साहब कोई बात नहीं, अब जैसे ही मोबाइल उठा के लेके जाने लगा, दुकानदार ने रोक लिया, भाई रुक तो जा, कि यूं बता इस मोबाइल को चलाएगा काई से? रामलाल ने बोला भाई काई से चलेगा? कि भाई मोबाइल में एक चीज होती है सिम। रामलाल को भाई सिम में क्या होता है? कि नंबर होते हैं, उनसे ही तेरी शकल टू शकल बात हो सकती है, अन्यथा तेरी बात नहीं होगी। रामलाल बोला कि कोई ऐसी सिम दे दे जिसके सारे नंबर एक जैसे हो, जिससे टंटा खत्म याद करने का। भाई दुकानदार को आगे गुस्सा। दुकानदार ने बोला भैया ऐसी कोई सिम नहीं बनी जिसके सारे नंबर एक जैसे हों। अब रामलाल को तो याद आ रही थी भाई साहब बीबी की। रामलाल ने कहा भाई साहब तेरे पास कैसी सिम बची है वो ही बता दे। दुकानदार बोला मेरे पास एक लास्ट सिम बची है जिसके आगे का नंबर है 144 144, और जिसका लास्ट का नंबर है 146 के 146। रामलाल ने कहा याद हो जाएंगे भाई। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि 144 मतलब 12 का स्क्वायर, 146 का मतलब 12 + 2 कर दूंगा भैया, 12 का स्क्वायर + 2 याद हो गया भाई। आगे का 12 का स्क्वायर, पीछे का 12 के स्क्वायर में 2 और जोड़ने, 144 100 याद हो जाएगा भाई। रामलाल बोला भैया ये सिम में ले लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। दुकानदार बोला भाई बड़ी यार गजब की बात हो रही है, हर चीज में शर्त घुसेड़ रहा है। कि बता क्या शर्त है? कि जो बीच के नंबर बचे वो भी किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर होने चाहिए। उसने कहा मिल जाएगा कि क्या? कि एक तो 0.5 का स्क्वायर और एक मिल जाएगा 0.6 का स्क्वायर। चल खत्म कर कहानी। रामलाल ने कहा सिम दे दे। सिम ले ली भाई। आगे का नंबर कितना था? 144। पीछे का नंबर कितना था? 146। बताओ याद करने में समस्या है? नहीं सर 144 146 क्या है याद करने में समस्या है? उसके बाद 144 के बाद में क्या आ रहा है भाई? 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? 0.25। फिर क्या होता है? 0.36। हो गया साहब काम। 144 0.25 0.36 146। चलो अब भाई बात ये है कि ये महीनों के कोड हैं, लेकिन कौन सी साल के अंदर है? सर ये तो साधारण साल में है। अगर मान लो आपका दिया गया वर्ष कैसा आ जाए, लीप वर्ष आ जाए, तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, 2 महीनों के कोड बदलने, एक तो जनवरी का और एक फरवरी का, बस 2 ही महीनों के कोड बदलते हैं, एक जनवरी का और एक फरवरी का। भाई साहब जनवरी का कोड लीप वर्ष में 0 हो जाता और फरवरी का 3 हो जाता, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। लीप वर्ष में 2 महीनों के कोड बदलते हैं, एक जनवरी का और एक फरवरी का। जनवरी का कोड 0 और फरवरी का हो जाता है 3। चलिए अब बात करते हैं शताब्दी के कोडों की। शताब्दी के कोड। अब भाई साहब शताब्दी में भाग कितने का देते हैं? कि सर 400 का। जब आप किसी भी शताब्दी में 400 का भाग दोगे तो आपके पास में शेषफल बचेगा भाई। क्या बचेगा? शेषफल। और शेषफल बचेगा उसके अनुसार ही हम क्या फिक्स कर लेंगे? कोड फिक्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कोड फिक्स कर लेंगे। कि सर शेषफल क्या बचेगा? मैंने कहा बच्चे या तो बचेगा 100 और 100 नहीं तो 200 और 200 नहीं तो 300 और 300 नहीं तो 0। इनके अलावा कुछ नहीं बचेगा, चाहे आप देख लेना। कि सर अगर 100 शेषफल बचे तो कोड क्या लिखूं? मैंने कहा 4 लिख देना। 200 बचे तो गुरुजी क्या लिखूं? मैंने कहा 2 लिख देना। गुरुजी 300 बचे तो क्या लिखूं? मैंने कहा 0 लिख देना। कि गुरुजी 0 बचे तो क्या करूं? कि मैंने कहा 6 लिख देना। 100 पे 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। चलो कहानी पे वापस आइए, रिपीटेशन करिए जल्दी से, आइए लौट करके, फिर देखिए बैकअप कैसा होता है। ठीक है अब देखो
भाई सबको पता है रामलाल क्या खरीद के लाया था, मोबाइल किसके लिए लाया था, बीबी के लिए। तो बीबी तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? बिल्कुल पहुंचाएगा सर, पहुंचाएगा, क्यों नहीं पहुंचाएगा। चलिए अब भाई बात ऐसी है 14 फरवरी की बात, और भाई साहब 14 फरवरी की बात, और 14 फरवरी की बात थी, और भाई रामलाल सुबह निकल गया घर से कितने बजे? 7 बजे। रामलाल के पापा की आंखें खुली कितने बजे? 7:15 बजे। जैसे ही रामलाल के पिताजी की आंखें खुली, रामलाल के पिताजी ने उठा लिया अखबार, और जैसे ही अखबार उठाया तो अखबार के फ्रंट पेज पे देखा कि भाई साहब बहुत खतरनाक चीज छपी हुई थी। पूरे पेपर के फ्रंट पेज पे दिल ही दिल छप रहे थे। अब भाई साहब दिल ही दिल छप रहे थे तो रामलाल को सीधी रामलाल के पापा को याद आ गई, किसकी? रामलाल की। कि भाई आपने छोरा भी आज कोड़न कोड़ गए हो। अब भाई साहब कहीं गया छोरा, तो पापा ने आवाज लगाई रामलाल रामलाल रामलाल, और रामलाल होए तो बोले रामलाल तो पहुंच गया। कहां? वहीं ठिकाने पे भाई, ससुराल पहुंच गया। अब रामलाल सुबह 7 बजे का घर से निकला और 12 बजे घर में घुसा। तो भाई साहब क्या होता है देखिए, जैसे ही 12 बजे घर में घुसा और घर का डॉन लठ लेके तैयार। भाई साहब कौन? रामलाल के पिताजी। और जैसे ही गेट में घुसा तो रामलाल के पिताजी ने कहा कि छोरा इधर आ जा। अब साहब रामलाल के होश उड़ गए कि भाई आज पिताजी इतने लेट तक क्यों जग रहे हैं। अब भाई साहब जाना तो जरूरी था, क्यों पापा है और कोई हो तो गोली भी दे दे। अब साहब पहुंच गया रामलाल, खोपड़ी खुजाता खुजाता पहुंच गया, और जैसे ही पहुंचा रामलाल के पापा ने कहा भाई तू सुबह 7 बजे का घर से निकला है और रात को 12 बजे घर में घुसा है, तू पहले यूं बता गया कहां था। सबसे पहला क्वेश्चन, गया कहां था। अब भाई साहब देखो लड़कों के पास कोई बहाना नहीं होता, सबसे बढ़िया बहाना होता साहब मैं तो मेरे दोस्तों से मिलने गया था। पापा ने पूछे दोस्त कौन कौन से दोस्त से मिला था? रामलाल ने जवाब दिया कि भाई सबसे पहले तो मैं 1800 से मिला, फिर 1900 से मिला और फिर 2000 से। पापा मैं तो मेरे 3 दोस्तों से मिलने गया था। अरे पापा ने कहा तेरे को यही दिन मिला था कि भाई सबसे हिंदुस्तान का सबसे पवित्र दिन ही मिला था तेरे को, 14 फरवरी मिली थी। कि पापा मुझे नहीं पता आज क्या है, लेकिन मैं तो इनसे मिल के आया हूं। पापा ने भाई ये रहते कहां, यूं बता दे। अब साहब लड़के ने दिमाग लगाया कि आसपास के बता दिए भाई साहब, तो पापा अभी ले जाएंगे और बोलेंगे भाई आया था कि नहीं आया था। रामलाल ने दूर का बता दी भाई साहब, कोई साहब ये रहते हैं अजमेर। अजमेर में कहा कि बस स्टैंड के पीछे। पापा ने दी 2-4 सपाटे भाई, अरे था बस स्टैंड के पीछे, मकान नंबर भी तो कुछ होंगे। तो बिल्कुल है। रामलाल ने कहा कितने? कि भाई साहब इनके मकान नंबर है 206। यानी 1800 शताब्दी आ जाए तो उसका कोड होगा 2, 1900 आ जाए तो 0 और 2000 आ जाए तो 6 कोड होगा। ये करंट शताब्दी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए साहब अब बात कर लें कि साहब सप्ताह के कोड। अब मुझे ये बताओ सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा होता है, क्योंकि सप्ताह में 7 का भाग देंगे। कि सर आखिरी दिन शनिवार होता, आखिरी दिन का मतलब 7वां दिन शनिवार होगा कि नहीं होगा? कि सर बिल्कुल होगा। तो 7 में जब 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या बचेगा? 0, और 0 शेषफल बचेगा तो आंसर क्या आएगा? शनिवार। भाई साहब 1 बचे तो रविवार, भाई साहब 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार, 5 पे गुरुवार, 6 पे शुक्रवार। और भाई साहब गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब क्या गुरुजी, अब क्या है? अब इसका एक फॉर्मूला है छोटा सा, ठीक है। 24 दिसंबर याद रखेंगे, इसका क्वेश्चन निकालना है। अब इसका एक फॉर्मूला है, सूत्र है, उसको याद रखिए, जहन में उतारिए बस। सबसे पहले सवाल में दी क्या गई होगी? दिनांक। दिनांक के बाद क्या लिखना है अपने को? महीने का कोड। महीने कोड के बाद क्या लिखना है भाई? शताब्दी का कोड। शताब्दी कोड के बाद क्या लिखना है? लीप वर्ष। लीप वर्ष के बाद क्या लिखना है? साल। और बटे में कितने लिखने भाई? 7 लिखने। बस इतना सा काम करना है। दिनांक, महीना कोड, शताब्दी कोड, लीप वर्ष और साल बटा में 7। सर क्वेश्चन था ना? हाँ था ना भाई। क्या था? 24 दिसंबर क्या 2020 को कौन सा वार है? अभी निकाल देते हैं। चलिए सबसे पहले क्या लिखना है? बोलो क्या लिखना है भाई? जनाब जल्दी बोलिए।
सर दिनांक लिखनी है ना? हाँ बिल्कुल लिखनी भाई, दिनांक लिखनी है। बोलो सर कितनी लिखूं दिनांक? अरे जो दे रखी वही तो लिखेंगे। कितनी भाई? 24 तारीख होगी भाई। अब सर क्या भैया महीने का कोड लिखना, महीना कौन सा है? दिसंबर। दिसंबर का कोड क्या है सर? 6 है। सर 6 लिख दो। चलो अब साहब लिखना है शताब्दी का कोड। शताब्दी कौन सी? और गुरुजी 2000 फिर 20, तो 2000 पहले बोलने हमारी है ना, तो 2000 क्या हो गई? शताब्दी। 2000 शताब्दी कोड क्या है? 6 है सर, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। 3 चीज तो समझ में आ गई आराम से। अब क्या लिखना है सर? लीप वर्ष। सर कैसे लिखूं? अरे मैंने कहा भाई अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग, ध्यान से सुनना, लीप वर्ष कौन से लिखने? अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग जितनी बार चला जाए, अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग जितनी बार चला जाए उतने ही क्या होते हैं? लीप वर्ष होते हैं। बताओ 20 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? 5 बार। तो लीप वर्ष कितने हो गए भैया? 5 हो गए। चलो वेरी गुड। सर साल कितनी लिखूं? अरे कितनी है? जितनी लिख दे, 20 ही तो है, और बटा में 7। गुरुजी बड़े को छोटा करवाओ। 7 या 21, भाई ध्यान से देखना, 7 या 21, शेषफल 3। सर 7 दूनी 14, शेषफल 6। भैया बहुत बढ़िया। चलो तो जोड़ो, 6 और 3 9 और 6 15 और 5 20 और 6 26। गुरुजी 26 बटा में 7, 7 एकम 7 और 7 या 21। शेषफल क्या बचा? 5 बचा। क्या बचा? 5 बचा। 5 पे वार कौन सा है? 5 पे वार है सर गुरुवार। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? गुरुवार। चेक कर लेना आप, 24 दिसंबर 2020 को गुरुवार ही होगा। इससे हम पंडितों के पास जाते हैं, भैया हमारा छोरा कौन से वार को पैदा हुआ, उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है, बस ये नहीं पता कौन से वार को पैदा। अरे भाई कैलेंडर पढ़ ले, कैलेंडर पढ़ ले, सब पता चल जाएगी कौन से वार को पैदा हुआ। चलिए अब एक बार रिपीटेशन में लाते हैं। चलिए सबसे पहले टाइप नंबर कौन सी चल रही है? 3rd, जिसका नाम क्या है? सीधे वार ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है? महीनों के कोड कौन सी साल में? साधारण साल में। सर महीनों के कोड साधारण साल में सर क्या होते हैं? मैंने कहा 144 0 25 0 36 146। क्या बताओ क्या समस्या आ रही है भाई? 144 0 25 0 36 146 कि सर यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो कितनों महीनों कोड बदलेंगे? कितनों के भाई? 2 के तो बदलेंगे। पहला किसका? सर जनवरी का। दूसरा किसका? अरे सर फरवरी का। जनवरी का कोड क्या होगा लीप वर्ष में? 0। सर फरवरी का क्या होगा? 3 ही तो होगा। उसके बाद में बात करी शताब्दी के कोडों की। शताब्दी में भाग कितने का देते हैं प्यारे बच्चों? 400 का। अरे किसी भी शताब्दी में जब 400 का भाग दोगे 4 ही चीज शेषफल बचेंगी भाई, 4 ही चीज। अरे कौन सी? तो सर या तो 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या 300 बचेगा, या 0 बचेगा। अगर 100 शेषफल बचे तो कोड क्या होगा? 4 होगा। 200 बचे तो 2 होगा। 300 बचे तो 0 होगा। 0 बचे तो 6 होगा। बताओ रामलाल के 3 दोस्त कौन कौन से थे? अरे गुरुजी अरे गुरुजी 1800 1900 2000 हमें याद आ गए भाई। नाम तो तीनों दोस्तों के 1800 1900 2000 थे। अरे नाम याद आ गए तो यूं बता दे मकान नंबर कितने से? सर 206। 1800 कोड 2 1900 का 0 2000 का 6। सप्ताह के कोडों की बात। सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा होता है? शनिवार। यानी आखिरी दिन का मतलब 7वां दिन शनिवार। जब 7 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 0 बचे तो शनिवार, 1 बचे तो रविवार, 2 बचे तो सोमवार, 3 पे मंगल, 4 पे बुध, 5 पे गुरु, 6 पे शुक्र। 7 दिन हो गए भाई। ठीक है, फॉर्मूला बताया। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखनी है? दिनांक। सर क्या लिखें? दिनांक। दिनांक के बाद सर महीने का कोड। महीने कोड के बाद सर शताब्दी का कोड। शताब्दी कोड के बाद में सर लीप वर्ष। लीप वर्ष के बाद में साल। बटे में कितने कर दूं? 7। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई, ये आपने बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट उंगलियों पर कर ली, तो कैलेंडर का अब ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो इसको हम थ्रो आउट नहीं करेंगे। ठीक है, सबकी समझ में आ गई होगी बातें। चलिए अब 2 एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि बची कुची बातें भी समझ में आ जाएं। कोडों को भी यहीं रखते हैं। चलिए इनको तो मिटा देता हूं, ये तो हमें याद है। चलिए अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया
क्या पूछा गया कि भाई साहब बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? और गुरुजी देश आजाद हुआ था, गुरुजी देश आजाद हुआ था और किस वार को, ये तो हमें पता होना चाहिए। मान ले हमारे बच्चे पूछ ले भाई पापा हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, बिल्कुल हुआ, तो उस दिन वार कौन सा था? अब बस आप खोपड़ी खुजाने के अलावा कुछ भी अपने पास में वो नहीं बचा। अगर आपने को पता है तो बता देंगे। चलिए क्या लिखें भाई, बोलो जल्दी बोलो भाई, अरे ताऊ जल्दी बोल दो। क्यों होगो भाई? सबसे पहले गुरुजी तारीख होगी, कितनी होगी? 15। दूसरी बारे में क्या लिखना भाई? महीने को कोड। और महीना कौन सा? अगस्त का कोड क्या है? कि सर 3 है। सर अब क्या लिखूं? शताब्दी का। गुरुजी 1900, और सांस खींच ली, 1900 का मतलब 1900 शताब्दी है और 1900 शताब्दी का कोड क्या है? 0। ठीक है, चलिए अब क्या है? लीप वर्ष। गुरुजी कैसे? अरे भैया अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग जितनी बार चला जाए उतने क्या पढ़ते हैं? लीप वर्ष। सर कितनी बार जाएगा? मैंने कहा 4 एकम 4 और 4 एकम 4, भाई 11 बार गया तो 11 लीप वर्ष पड़ गए। प्लस साल कितनी? 47, 47 एंड डिवाइडेड बाई 7। गुरुजी 7 दूनी 14, शेषफल 1। गुरुजी 7 छिंगी 42 ही होते हैं शायद। अरे होते शायद क्या है, होते हैं भाई। 7 छिंगी 42, शेषफल 5। सर 7 एकम 7, शेषफल 4। गुरुजी यूं बताओ 4 और 3 7 कटेंगे कि नहीं? अरे कटेंगे भैया, क्यों नहीं कटेंगे? 5 और 1 6। अरे गुरुजी रिमाइंडर तो 6 ही बच रहा है, तो मैं कहां से ज्यादा बचाऊं भाई? 6 बचेगा तो 6 ही आएगा। 6 पे सर अरे गुरुजी आपनो देश आजाद कद हो भाई? शुक्रवार को हो भाई। कब हो? शुक्रवार को। बताओ कोई समस्या रही क्या? ना 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 समस्या नहीं आ रही सर, लेकिन एक और बताओ 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? सर ये और बताओ। अरे वाह वाह, मतलब आपके अंदर कुछ आई, एक ललक आई कि मुझे सीखना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। आपकी भावनाओं को समझता हूं मैं। सर 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? वेरी गुड। अब भाई देखो मैं तो कितना ही कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट करे तो फर्क पड़ता है। कहते ना भैया जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे। कहते भाई तो बनाओ, परफेक्ट बनो। पूछो आपसे, लिखूंगा मैं। ठीक है, बोलो सबसे पहले क्या? और सबसे पहले गुरुजी तारीख लिखो 26। बोल भाई फिर क्या? महीना जनवरी। गुरुजी 50 लीप वर्ष है क्या? मुझे क्या पता भाई, तू बता। 50 में गुरुजी 4 का भाग तो जा ही नहीं रहा, नहीं जा रहा तो साधारण है, और साधारण में जनवरी का कोड कितना? 1 होता है। 1900 कोड 0 होता है। गुरुजी 50 साल में लीप वर्ष कितने पड़े? मैंने कि भाग दे ले तो 12 ही तो पड़ेंगे भाई। ठीक है, अब क्या है कि भैया साल कितनी है? 50, और सर भाग कितने का दे दूं? 7 का दे दे भाई। भाग कितने का? 7 का। 12 कहां से आए? गुरुजी लीप वर्ष हैं। 50 कहां से आए? गुरुजी साल हैं। वेरी गुड भाई। अब सर छोटा करो तो बहुत बड़े, जोड़ने में पसीने आते हैं। अरे पसीने मतलब भाई देख 7 का भाग 26 में तो 7 तिया 21, गुरुजी शेषफल 5 बच गया। वेरी गुड। चलिए भाई 7 एकम 7, गुरुजी शेषफल यहां भी तो 5 बचेगा। अरे बचेगा भाई। 7 7 49, गुरुजी शेषफल यहां भी तो 1 ही बचेगा। बच गया। गुरुजी एक दिमाग में बात आई, क्या आई भाई? कि गुरुजी 5 और 1 6 और 1 7। गुरुजी 7 तो 7 से कहा, अरे काट दे। यूं मत पूछे गुरुजी कटेंगे नहीं, काट भाई। अब बचा क्या? गुरुजी 5 बचे। आंसर बोल दे कि गुरुजी गुरुवार। भाई साहब 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? गुरुवार था। बताइए किस किस के समझ में नहीं आई? भाई बिल्कुल प्यार से चल रहे हैं बस। कहते ना भाई करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी अवत जात के सील पड़े परत निशान। यानी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। अब ये अपना तीसरी टाइप तक कैलेंडर पहुंच चुका है। अब इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।